एक और बेहद अहम खबर, केरल असेंबली का खुसूसी इजलास आज है। खुसूसी इजलास में मरकज के 3 ज़रई क़वानीन पर बहस होना है। करारदाद भी मंजूर की जाएगी। केरल हुकूमत ज़रई क़वानीन की सख्ती से मुखालफत कर रही है। रियासती हुकूमत ने इन क़वानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कही है। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केरल से एडिटर इनपुट टीजे श्रीलाल जी। श्रीलाल जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, केरल के लिए केरल आज का दिन बेहद अहम, कौन कौन से अहम इश्यूज यहां पर आज असेंबली में देखने जाने वाले हैं? केंद्र सरकार जो नए पास किया हुआ कानून की कृषि कानून के खिलाफ है, वो सेशन 1 घंटे का सेशन बुलाया है। अभी केरल सीएम श्री पिनराई विजयन ने अपना वो रेजोल्यूशन असेंबली में रख रहा है। असेंबली में इस सेशन विशेष सेशन का विशेष ये है कि केरल में एक ही बीजेपी एमएलए है, बाकी सब लोग 140 एमएलए में एक ही बीजेपी एमएलए है, बाकी सब लोग आधा कांग्रेस का है, आधे के ऊपर सीपीएम और एलडीएफ का है, बाकी कांग्रेस का है और कांग्रेस का यूडीएफ का है। इसलिए बाकी सब लोग, एक एमएलए को छोड़ के बाकी सब लोग इस विशेष सेशन में जो भी रेजोल्यूशन ला रहा है उसके सपोर्ट में है। इसलिए एक रेजोल्यूशन भारी बहुमत से पास हो जाएगा। अभी पिनराई विजयन ये रेजोल्यूशन रख रहा है, उसमें साफ साफ ये बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार ने जो विशेष कानून लाया है, 3 विशेष कानून लाया है, वो राज्य में जो भी किसान है उसके खिलाफ है। वो ये कानून से किसानों का भारी नुकसान होगा। इसलिए दिल्ली में जो एजिटेशन अभी हो रहा है उसका सपोर्ट में हमने ये रेजोल्यूशन ला रहा है। इसलिए ये बोल रहे हैं पिनराई विजयन ने। जी श्रीलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे अपोजिशन का इस पर क्या कुछ रिएक्शन? अपोजिशन, वो तो मैंने बोल रहा था, अपोजिशन केरल में बीजेपी का एक ही अपोजिशन, एक ही एमएलए है, एक ही विधायक है, और कोई विधायक नहीं है बीजेपी को। 140 का एमएलए है, उसमें तो एक ही है, बाकी सब लोग इस स्पेशल सेशन को और इस जो रेजोल्यूशन ला रहा है उसके सपोर्ट में है। इसका एक पीछे एक कहानी भी है कि पहले एक सेशन बुलाने के लिए कोशिश किया सरकार ने राज्यपाल को इसका सिफारिश भी दिया था, मगर राज्यपाल ने इनकार कर दिया। उसमें ये बोला गया कि जो दिल्ली में जो किसानों को जो संघर्ष हो रहा है उसका केरल में क्या असर हो सकता है, इसमें इतना जल्दी सेशन बुलाने की क्या जरूरत है पूछ के उस सिफारिश को खारिज कर दिया था। और सरकार ने दोबारा सिफारिश किया कि उसको 31 दिसंबर को। टीजे श्रीलाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त केरल से ही एक और बेहद अहम खबर आ रही है।